हेलो बच्चों, तो मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख रहे हो क्लास 10 बोर्ड बूस्टर मॉडल सी 2.2, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं क्या बच्चों, रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऐसे टॉप क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में आए हुए हैं, ये समझ के चलो। हर एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जिसके लिए मैंने डेट भी लिख के लाया है कि कब कब वह क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय अध्ययन 2.0 के। इसलिए बेस्ट 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 ऑफ लक के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। और अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो ऐसे टॉप एमसीक्यू देखो, क्योंकि यहीं से वो क्वेश्चन फंसेंगे जो तुम खोज रहे हो, ये जान लो। तो देखो, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज़्यादा कहेंगे नहीं। लाइक करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम्हें अच्छा लगे तो करना, और ना अच्छा लगे तो मत करना। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो मत करना। तो हम बढ़ते हैं बच्चों सीधे पढ़ाई की ओर, जिसके अंदर दिया हमें पहला क्वेश्चन। क्या पहला क्वेश्चन दिया? नीचे दिए गए अभिक्रिया में से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रुकिए, मैं पेन ले लेता हूँ अपना, तब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो कहा है बच्चों, कहा है नीचे दी गई अभिक्रिया, यानी ये एक हमें नीचे अभिक्रिया दिया है जो संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो ये हमारा अभिक्रिया दिया है, इन कथनों के लिए क्या वो सत्य है? एक सत्य है, तो हम आपको साबूत दिखाएंगे। तो पहला हम कह रहा है, तो दिया है 2 पीबी, यानी पीबी यानी सीसा, और सी। अभी मतलब सीसा दिया तो इसे मार दो, ठीक हो जाएगा आंसर। ऐसा नहीं है। और तो ये बन रहा है, ये हमें रिएक्शन दिया है, जिसके अंदर कहा रहा है सीसा यानी पीबी जो अपचयित हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उपचयित हो रहा है। और तीसरा क्या है? कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इससे पढ़ने देखो, हमें दो चीज कॉमन दिखाई दे रहे हैं, उपचयित और अपचयित, यानी अपचयित और उपचयित। तो पहले तुम इससे क्वेश्चन को करने से पहले तुम जानो कि अपचयित का होता है और उपचयित और अपचयित का होता है। यानी उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, अपचयित का होता है और उपचयित का होता है। देखो, थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझसे भी बोलने में, इसीलिए थोड़ा गलती सबसे होती है। देखो, उपचयित होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े। क्या कहा? अगर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो हमारा क्या कहाएगा, वह उपचयित हो रहा है। और अपचयित क्या होता है? इसी का उल्टा है, यानी हाइड्रोजन जो हमारा जुड़े लेकिन ऑक्सीजन निकले। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा पीबी है जिसके अंदर ऑक्सीजन था, क्या ऑक्सीजन था लेकिन पीबी से अलग हो गया, यानी ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन सी में था नहीं, सी में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे आज जुड़ गया, ये नहीं, ये भी वाला सही हो रहा है। अगर दोनों में से एक भी होता है तो हम इसे कह सकते हैं, यानी जो हमारा यहाँ पर शीशा, यहाँ पे अब इसमें देखो, का शीशा यानी पीबी का रहा है उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जुड़े और ऑक्सीजन आयन निकले। यानी सही बात है कि नहीं? लग रहा है ये कथन सत्य है। हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है लेकिन ऑक्सीजन निकला है ना, दोनों में से एक हो या दोनों हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ऑक्सीजन निकलते हुए दिखाई दे रहा है, तो हाँ, ये कथन थोड़ा सा हमें सही लग रहा है। तो इसे हम अभी पहले ही नहीं मार टिक मार देना कि पहला सही लग रहा है तो मार दो टिक। ऐसा आप गलती भी कर सकते हो, ये जान लो। दूसरा पढ़ो पहले। दूसरा का कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, वो कह रहा है उपचयित हो रहा है। उपचयित का यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो सही बात है। सी में CO2 बन रहा है, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा उपचयित हो रहा है। उपचयित यानी हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, तुम ही देखो जुड़ रहा है, यानी इसका भी सत्य लग रहा है, इसका भी सत्य लग रहा है, यानी ये भी हमें सत्य लग रहा है।
और तीसरा पूछा है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन जो हमारा सी है यह उपचयित उपचयित यानी हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, यानी ये भी हमें कथन सही है। उपचयित हो रहा है कि नहीं, सी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है ना। ऐसे टॉप एमसीक्यू यही सब पेपर में एमसीक्यू आए हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ 2019 और 2017 में आया है। ऐसे ही आएंगे, आसान आसान एमसीक्यू खोजोगे, आएगा मज़ा करने में, लेकिन वह पेपर में नहीं आएगा। तो बताओ जब पेपर में नहीं आएगा तो तुम्हारे पढ़ने क्या फ़ायदा। जब पेपर घर पे खूब 100 में से, अब कहोगे सर जी घर पे हम 100 में से 100 स्कोर कर रहे थे, क्यों पेपर में हम जाते हैं तो 100 में से क्यों 10 ही नंबर पाते हैं, बताओ। तो यहाँ के जो पेपर, वहाँ के जो पेपर बनाने वाले रहते हैं वह एक्सपर्ट रहते हैं, वो बच्चों को आजुराना चाहते हैं। तो इसीलिए उनके पेपर में ना फंसे। जो हमारे टीचर लोग रहते हैं वह आसान आसान क्वेश्चन बताते हैं कि बच्चे को करने में मज़ा आए। जो हम आसान आसान क्वेश्चन करते हैं तो हमें पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन जब हम कठिन कठिन क्वेश्चन करते हैं तो समझ में नहीं आता, तो कठिन लगता है। लेकिन कठिन लगता है, लेकिन कठिन क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ये जान लो। आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं मान रहे हो ना, जब 2024 में तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा, जाके देख लेना, एक भी क्वेश्चन आसान हो ना तो हमको बताना कि हाँ सर जी आपने झूठ बोला। आसान आसान क्वेश्चन आए हैं आप, लेकिन कह रहे थे हमें झूठ कि कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे, ये जान लो। एक भी अगर आसान आया हुआ ना, तुम कह दिए कि सर ये क्वेश्चन आसान है, तो हम जान जाएंगे कि तुम सही बोल रहे हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जो कि आसान हो, ये जान लो। समझ में आया। अब ये सब पूछते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का, ये सब आसान है बच्चा, ये सब नहीं पूछता है पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल कि कैसा वीडियो आपको देखना चाहिए, लेकिन इससे कोई टीचर लोग बुरा ना हो। मैं सिर्फ बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि पेपर में हाई से हाई क्वेश्चन आएगा। तो हमने देखा कि ये तीनों क्वेश्चन सत्य लग रहा है, लेकिन लेड यानी पीबी जो ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, उपचयित का मतलब का यानी या हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, जो पीवी से हमें ऑक्सीजन निकलते हुए आ रहा, यानी चारों की चारों कथन हमें सत्य है। इसके लिए हमें जानते थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, बच्चे मार देते हैं कि जादू ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऐसे। लेकिन इसीलिए मैं क्वेश्चन को मोडिफाई कर दिया हूँ, इसमें से चारों सही है। अब बताओ कौन से पे तुम मारोगे, ए सही है, बी सही है, सी सही है, बताओ। गलत हो गया ना। इसीलिए अंजादू नहीं मारा जाता है बच्चा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तब उसके बाद मारो। अगर ऐसा अंजादू बोर्ड के पेपर में मार के आ जाओगे तो 20 में से टुल्लू थमा देंगे, क्या टुल्लू थमा देंगे। तो टुल्लू नहीं थामना है तो अच्छे से पढ़ो, अंजादू मत मारो, अच्छे से पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, कहा ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया दिया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें जो रासायनिक अभिक्रिया दिया है, इसमें वाई का मान, यानी जो ये वाई पे कौन सा पदार्थ है जो मिल करके ये बना रहा है। तो हम देख रहे हैं एफ ही हमें इधर है, 2 एफ ही है, और एफ ही हमें 2 एफ ही इधर भी मिल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में, ऐसे ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, ये जानो, ऐसे ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। और Cl3 है तो हमें Cl3 खोजना है। तो Cl2 यानी 2 Cl यहाँ पे है और 1 Cl यहाँ पे, यानी Cl3 भी है। 2 TH खोजना है, 2 TH हमें यहाँ पे मिल गया। ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो तब तुम्हें समझ में आएगा। और ऑक्सीजन हमें 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर 4 है, इधर 4 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है बेटा, बताओ। 1 ऑक्सीजन है कि 2 ऑक्सीजन है, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा। ये जो हमारा इसको मैं बताओ चलो, H2O में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है बताओ। जो ये हमारा आगे 2 लगा है, यह एक बार इसमें गुणा हो रहा है, एक बार इसमें गुणा हो रहा है, यानी 2 का गुणा जब HCF करेंगे यानी हमारे 4 हाइड्रोजन मिलेगा, 4 हाइड्रोजन। लेकिन जो हमें
ऑक्सीजन है उसका 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी होगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, लेकिन हमें 1 दिखाई दे रहा है। 2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तब, इसका मत गुणा करना, इसका गुणा करना है जो आगे रहे। यानी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहा है, यानी कोई हमें एक ऐसा उठाना हो जिसमें ऑक्सीजन 2 रहे। तो यहाँ पे मैंने देखा ऑक्सीजन 2 है और यस के साथ यस भी है, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तब समझ में आएगा। जो इधर देखो इधर है, इधर है, यानी इधर एफ है, इधर एफ है, काट दिया। Cl3 है तो 2 तो Cl3 यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ऐसे काट काट के करो। S2 इधर 2 है और S2 इधर 2 है, ये भी कटिए। यहाँ पे 2 रहना चाहिए था, 2 दूनी 4 होगा। और यहाँ पे जब हम देखेंगे ऑक्सीजन 2 हमारा 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हमें यस और 2 ऑक्सीजन वाला खोजना है, यानी यस और 2 ऑक्सीजन, यानी यस हमें मिल गया 1 और ऑक्सीजन 2 मिल गया, तो यही वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो समझो, दिमाग लगाओ, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे तो तुम फंस जाओगे, जान लो। तो चौथा का है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। इसका आंसर जो होगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, इसका आंसर ये होगा सी, FeSO4, यानी आयरन सल्फर ऑक्साइड। आयरन सल्फर ऑक्साइड जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त, श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम चौथे की बात करें। चौथे में हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित, वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। मात्रा देखेंगे इसमें से, देखिए हमें जो हमारा CU इधर 2 है, CU इधर कितना बेटा 2, सुई CU इधर 2 दिखाई दे रहा है। यस हमारे पास इधर 1 है, यहाँ पे 2 रहता तब इसका गुणा करते हैं, लेकिन ये 2 इसके लिए है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इधर हमें यस कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इधर हमें यस HO यस 1 दिखाई दे रहा है और 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और 2 इधर दिखाई दे रहा है। हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हमें इधर कितना दिखाई दे, इधर कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 बेसी है, क्या 1 बेसी है, यानी ये वाला हमारा असंतुलित है। ऑक्सीजन अगर इधर में 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यानी 3O है। एक यहाँ पे O है, एक यहाँ पे 3, 2 है, यानी 3O हो गया, लेकिन इधर हमें 2O है, तो ये हमारा असंतुलित है। अब दूसरे की बात करें, इसके अंदर हमें COO, तो COO ये तो साफ है, इसके अंदर C ही नहीं है, C 6 है, इधर कितना है 2, तो ये भी नहीं संतुलित है। Mg किधर है, Mg 1 है, इधर भी Mg 1 है, लेकिन मैग्नीशियम जो हमारा 2 है, लेकिन इधर कितना है बच्चों 1 है, तो ये भी हमारा गलत है। यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो हमारा संतुलित है। आप संतुलित कैसे करते हैं इसे सीखो। मान लो हमने लिया Mg और +O2, और संतुलित पूछ ले तब कैसे चेक करोगे, इसको मैं बता दूँ। Mg + O ये दिया है ना, देखो यहाँ पे, तो देखो इधर हमें ऑक्सीजन 2 है, तो हमें इधर 2 बढ़ाना, 2 ऑक्सीजन बढ़ा, यहाँ पे नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, लगाना आगे ही छेड़खानी करना। इसका मैंने, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा कैसे होता है, इसलिए बच्चों पहले पूरा चैप्टर पढ़ो तभी MCQ देखो, तब तुम्हें आसानी से समझ में आएगा कहाँ से कहाँ हो रहा है। यानी ऑक्सीजन हमें इधर 2 दिखाई दे, लेकिन इधर हमारे पास 1 है, तो यानी यहाँ पे जब हम 2 लगाते हैं, पीछे नहीं लगाना है, तो हमारा 2 यानी 2 Mg हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमें इक्वल हो गया। काटना मत तुम पेपर में, मैं काट रहा हूँ सिर्फ। लेकिन हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इधर हमें मैग्नीशियम 1 है, यानी इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, यानी 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। ये हमारा करेक्ट संतुलित क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसे करो क्वेश्चन को। अब पांचवे की बात करें, पांचवा में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसे समझो। अब रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ एक बार अगर खराब हो जाए
तो दोबारा वह रूप ना ले सके। यानी एक पदार्थ अगर जो खराब हो जाए, एक बार कुछ बन जाए, तो दोबारा वैसा ही ना बने, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में बताया है चैप्टर में, जब पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। यानी लोहे पे जंग लगना पहला हमारा है, और दूसरा विद्युत बल्ब का जलना, और तीसरा मोम का पिघलना, और चौथा पदार्थ का चूड़ा बनना। यानी मोम का पिघलना, देखो मोम अगर पिघल गया तो हमारा फिर से हम उसे बना सकते हैं। मोम को पिघल गया, पिघला देंगे एक कटोरे में, लेकिन फिर से हम मोम का शेप दे सकते हैं उसे। तो ये हमारा गलत हो गया। विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत जो बल्ब जल रहा है उसके अंदर एक एनर्जी फिर दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन तीसरा जो दिया है पदार्थ का चूड़ा बनना, पदार्थ कैसे चूड़ा बन जाएगा? हम्म? चूड़ा जमना, किसी पदार्थ पे चूड़ा जमना कैसे होगा? या किसी से वह परिवर्तन करे, तो इसका भी हमें ये भी गलत है। या इसके अंदर हमने कोई ये नहीं बताया कि इससे आप अभिक्रिया कराइए तब आपको क्या प्राप्त होगा? चूड़ा। तो लोहे पे जंग लगना है। अब तीसरा हमें मिल रहा है क्या? पहला लोहे पे जंग लगना। अब तो लोहा है एक या फी है, और एक बार मूर्छा बन जाए, मूर्छा जिसे कहते हैं बच्चों, मूर्छा सब लोग देखे होंगे, मूर्छा बन जाए तो क्या मूर्छा से हम फिर लोहा बना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बना सकते। अगर एक बार मूर्छा लग जाता है और जो भूरा रंग का होता है, फिर से हम उससे कभी भी लोहा नहीं बना सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? यही करेक्ट। अब हमें छठवां क्वेश्चन जो दिया है, लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पे जंग लगना यानी जो हमारा लोहा है, लोहा यानी Fe, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तभी हमारा लोहे पे जंग लगता है। यानी लोहे पे जंग लगने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता होती है। या फिर हमने लोहा और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तब, यानी क्या बनता, बन जाता है FeO2, यानी FeO2। तो हमने क्या देखा, Fe में हमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ ऑक्सीजन जुड़े उसे हम क्या कहते हैं? उपचयित कहते हैं। उपचयित या उपचयित कहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें अपचयित दिया, तो ये इसका भी हमें गलत हो जाएगा। अब इसमें से दोनों तो एकदम गलत हो जाएगा। जब एक गलत हो गया तो कैसे दोनों का? अब कोई नहीं, और ऑक्सीकरण में से आप क्वेश्चन बनेगा। अब समझो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? देखो ऑक्सीकरण उसे कहते हैं, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करे उसे ही हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लोहा जो हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं, बताओ? कर रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जो कि उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इनमें से कोई नहीं, थी ये तो गलत साफ है। अब हम बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन का किया, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसकी बात करें तो इसका जो भोजन हमारा का पाचन, जो हमारा भोजन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या विघटन हो रहा है? क्या विघटन, यहाँ अपघटन भी कह सकते हो। मान लो ये भोजन है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम बन जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपघटन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है बच्चों? अपघटन हो जा रहा है। भोजन हमारा अपघटित हो जा रहा है एक माध्यम से दूसरी। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, लेकिन भोजन जो पाचन कर रहा है उसमें ऑक्सीकरण की कहाँ? उदासीनी क्रिया क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया उसे कहते हैं जब अम्ल और क्षारक एक साथ मिले, जो कि हम अभी दूसरे चैप्टर में अच्छे से आपको बताएंगे अम्ल और क्षारक के बारे में। जब वो अम्ल और क्षारक एक साथ मिलते हैं तो वह उदासीन करण बनते हैं। लेकिन पाचन में हमें अम्ल और क्षारक कहाँ मिला रहे हैं? और अपचयित उसे कहते हैं जहाँ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे लेकिन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करे। तो ये भी हमारा गलत, यानी भोजन का अपघटन होना ये हमारे अपघटित अभिक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिनमें
ऊष्मा विद्युत में परिवर्तन होता है। वाह वाह। ऊष्मा का आवेश होता है। और तीसरा का ऊष्मा उत्पन्न होता है और कोई भी नहीं। ओ माय गॉड, ऐसा दिया है, समझो। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जहाँ ऊष्मा सोखे। क्या? ऊष्मा शोषी नाम तो ऊष्मा छेपी लिखा रहता है जो वहाँ से ऊष्मा निकले, अब लेकिन ऊष्मा शोषी लिखा है। जो ऊष्मा सोखे यानी ऊष्मा का अवशोषण। अवशोषण माने का होता है बेटा सोखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा सोख रहा है जिसे हम अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर नहीं पढ़े हो अवशोषी और ऊष्मा छेपी तो उसे जा करके हमारे वीडियो से पढ़ो। अब है 8वां, दही का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ बताओ। तो दही पे जो जमना है हमारा, यह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो एक माध्यम से अगर बन जाए तो दोबारा ना बने। और भौतिक परिवर्तन वो होता है जैसे बनाए और वैसे फिर बन जाए, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों दोनों तो देखो इसमें से एक ही सही होगा, तो दोनों साफ है गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने बताया था एक माध्यम बन जाए, यानी अगर एक बार दही से दूध से दही तुम बना दिए, क्या फिर दही से दूध बना सकते हो? नहीं ना। तो, तो वही तो हम भी बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में वही ना होता है, एक माध्यम से अगर बन जाए तो दोबारा उसी माध्यम में ना जाए। यानी एक बार तुम अपने घर से मामा के यहाँ चले जाए और मामा के यहाँ से फिर अपने घर ना आओ, तो वह रासायनिक अभिक्रिया भी माना जाएगा। लेकिन अगर तुम मानो खाना खा रहे हो और फिर उल्टी कर दिए, तो हमारा कैसा भौतिक परिवर्तन माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। अब 9वां क्वेश्चन कहा है अभिक्रिया इतने और इतने में ऑक्सीकरण पदार्थ क्या है? ऑक्सीकरण पदार्थ अभी हमने पहले बताया था, जो बेटा जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है उसे हमें ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखो जो हमारा Cu है वह क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ अब था यानी CaO जिसे हम भीगा चूना कहते हैं। अगर नहीं जाने तो मैं बताता हूँ, चलता हूँ कि क्या किसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भीगा चूना। यानी जो ऑक्सीजन के साथ पहले से ही है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ से अलग हो जा रहा है और यहाँ पे चल जा रहा है। अगर ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? हाइड्रोजन में हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा उपचयित अभिक्रिया होगा। लेकिन हमें उपचयित अभिक्रिया नहीं दिया है। क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, यानी जो हमारा H2 है वही ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो इसका 9वें का डी को लॉक किया जाए। गूगल साहब ये जान। अब 10वां क्वेश्चन का बच्चों पूछा उदासीनीकरण क्या है? तो हमने अभी आपको पहले ही बताइए, जान रहे हो दूसरा चैप्टर का है। तो पहले चैप्टर में एक आध क्वेश्चन ऐसा पढ़ा जाता है जो कि दूसरे चैप्टर से आए बेटा। अगर नहीं आएगा तो तुम बोर हो जाएगे ना। अगर हल्का फुल्का इधर जान जाओगे तो उधर चल के आसानी होगी जानने में। इसीलिए हम दूसरे का पहला पहले का दूसरे में मिला के रखते हैं, गाजू माजू करते हैं, जो कि समझने में आसानी हो। यानी उदासीनीकरण उसे कहते हैं जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। बस इतना ही हमारा पूरा चैप्टर था। हमने 10 के 10 MCQ किए, लेकिन हमने आपसे वादा क्या किया था? 25 MCQ करने के लिए बच्चों। अब बताओ क्यों नहीं 25 MCQ कर सके? लेकिन हमने पहले जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले, जब हमने कल रात को 25 MCQ का सीरीज बनाया था, पेपर पे 25 MCQ लिखे थे। कितने क्वेश्चन? 25 MCQ लिखे थे, लेकिन उसमें से हमारा एक पेज जो है गायब हो गया। अब बताओ बेटा, जब गायब हो गया हम बहुत खोजे, अब जब नहीं मिला तो हमें गलती से एक ही पेज को पढ़ाना पड़ा।
ये जान लो। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से कि हम 25 एमसीक्यू नहीं करा सकते, लेकिन अगली बार से हम उसे खोजेंगे और जब वह मिला तब हम इसको पार्ट 2 डाल के, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 डाल के वह भी 15 क्वेश्चन को हम करा देंगे। तो बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, पूरा एमसीक्यू कैसा लगा? खतरनाक था ना? हम जानते हैं खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक। ये जान लो, ऐसे एमसीक्यू सिर्फ पेपर में ही मिलेंगे और कोई कराते हुए आपको नहीं दिखेगा सिवाय मेरे। ये जान लो। तो मिलते हैं बच्चों, देखो इसे रिवीजन करना पूरे एक बार और अच्छे से सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना। हम इसके बाद दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपना नोट्स तैयार करेंगे, फिर आपको आप ही के लिए हर एक पेज को लिखना पड़ता है। इस वीडियो को बनाने से पहले जानते हो मैंने 2 घंटे पूरे मैंने इस नोट्स को लिखा है बेटा। नोट्स को बताओ लिखने में कितना टाइम लगा। अब बताओ 2 घंटे का मेहनत, जिसमें से हमारा 1 घंटे का मेहनत गुम हो गया एक पेपर गायब होने से। बताओ तो हमारा कितना नुकसान हो गया, बताओ हम कितना पछताए। 1 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। इसलिए बेटा टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन तुम टाइम को मैनेज करके चलना सीख गए ना, उस दिन समझ लो दुनिया को तुम जीत जाओगे। मेरा देखो दिन भर सिर्फ काम रहता, आप ही के पीछे झुराए रहते हैं। आप ही के लिए दिन भर नोट्स बनाएंगे और फिर उसे आके आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। बताओ दिन भर मेरा यही काम है। सोचते हैं मेरे घर वाले कि क्या ये दिन भर बरबर 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 किया रहता है, समझो। लेकिन तभी हम पढ़ाते हैं आपको। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको, उसी प्रकार आप भी पढ़ो मेरे साथ। बस इसके अलावा आपको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहना और अपने बच्चों के साथ शेयर कर देना। और 95% स्कोर करने के लिए ऐसे टॉप एमसीक्यू देखो, तभी तुम 95% स्कोर कर सकते हो।